नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा लेक्चर 3 है और हम सेल्स स्टोर की सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में डाटा बनाया। दूसरे लेक्चर में हमने अगर दो नाम इकट्ठे हों तो उनको अलग-अलग करने का तरीका सीखा और आज हम उसके प्रॉफिट निकालने का तरीका सीखेंगे। आज हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें सिंपल जो है वो ये है कि इज इक्वल टू जो हमारी सेल प्राइस है माइनस स्टोर की कॉस्ट। जो सेल स्टोर की कॉस्ट है ये इसमें से लेस कर देंगे तो ये प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब ये हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये सबका प्रॉफिट निकल आया और इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देंगे। ये डॉलर्स में आ गया और ये भी सारे हम फॉर्मेटिंग करके डॉलर साइन लगा देंगे तो ये डॉलर के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारे कमीशन जिनको हम दे रहे हैं उनको हम क्या करेंगे। तो ये जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कमीशन के लिए कि ऐसे सेल्समैन जिनकी सेल जो आइटम की सेल मोर देन $10 होगी, $50 होगी, तो उसको हम 20% देंगे और जो लेस देन 50 होगी तो उसको जो है वो हम क्या देंगे, 10% देंगे। तो अब ये हमने सेट करना है। तो इसके लिए अब जो है हम फार्मूला लगाते हैं। इफ का फार्मूला इज इक्वल टू इफ। अब ये लॉजिक हमने स्टार्ट करनी है। लॉजिक क्या होगी, ये अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन 50 है देन वो क्या करे, वो देन क्या करेगा, देन जो है वो देन वो इस प्रॉफिट का उसको कितना देगा, अ, इस प्रॉफिट का 20% देगा, पॉइंट पॉइंट टू कर देगा। और अगर जो है वो अ, इसका प्रॉफिट का, इसको हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसमें। इफ इफ प्रॉफिट ग्रेटर देन 50 तो वो क्या करेगा, वो हमें इसका देन हम अप्लाई करेंगे, इसी इसी का वो हमें मल्टीप्लाई बाई 0.20%। और अगर जो है वो इस प्रॉफिट का लेस देन होगा, लेस देन होगा, देन जो है वो लेस देन 50 होगा। तो लेस देन 50 होगा तो देन वो क्या करेगा, इस प्रॉफिट का जी हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। इसमें कुछ एरर आ रहा था। अगर इफ
if if uh, if सेल प्राइस, ये हम सेल प्राइस पे लेके जाते हैं। इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन 50, 50, देन क्या करेगा? देन वो हमें जो प्रॉफिट है इसका इसका मल्टीप्लाई होगा 0.2, यानी 2%। और अगर अ, अगर जो है ये इससे लेस होगा तो फिर क्या करेगा? यही जो हमारी क्यों रिजेक्ट क्यों कर जाता है? देन इस फार्मूले को हम एडिट करते हैं। अगर ये 50 होगा तो H2 को मल्टीप्लाई करेगा 0.20 से, और 0.2 से। और अगर अगर जो है अ, हमारा H2 नहीं, तो ये 10% से इसको मल्टीप्लाई करेगा। H2 मल्टीप्लाई बाई 10%, 0.1 तो मतलब है 10%। ठीक है। तो जिसका ये ग्रेटर देन $50 प्रॉफिट आएगा, वो उस पे जो है वो 10%, अदरवाइज जो है वो 20% देगा। अब ये देखें, यहाँ वो बता रहा है एच H5, H5। इसमें इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया? इफ F2, ये G5 हमारा हो गया, G5 ग्रेटर देन 50, देन देन H5 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 0.2 नॉट जीरो, हम हटा देंगे 0.2, अदरवाइज H5, देन अगेन H5, ये। ठीक है जी। अब ये इसमें हमने इसको इक्वेशन क्या दी कि अगर 50% से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस पर 20% उसको कमीशन मिलेगा। ये 20% कमीशन मिला। जैसे 158 का 20% अगर आप कमीशन कैलकुलेट करें तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं, 158 हमारा प्रॉफिट है, 158 मल्टीप्लाई बाई 20%। अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ इक्वेशन क्लियर हो जाएगी कि आपका आंसर सही आ रहा है। 20%, 20% प्लस, ये देखें, ये आ रहा है आपका, नहीं, दोबारा हम देखते हैं। 502 का 502 का 20%, 20%, 20% लेस 98। तो ये क्यों गलत आ रहा है? इस पे हमने इक्वेशन क्या लगाई है, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये प्रॉफिट आ गया और ये 31। तो 502 का
कितना है जी? 3502 टाइम्स 0.2 डिवाइड बाई 100। 502 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो आना चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि जी सेवन जो है सेल प्राइस है, ग्रेटर देन 50, देन H7 का, अच्छा H7 का 20%, ठीक है, 158 का 20%, टाइम्स 20%, ठीक है, 31.6 बिल्कुल सही है। ये 20% दे रहा है, और अगर कम है तो वो 10% देगा। तो अगर लेस है तो इसका 10% आएगा। जैसे अब 3 का 10% अगर हम निकालें, 3 टाइम्स 10%, तो पॉइंट 99। H4 का 4.9, 4.9 टाइम्स 10%, 0.49, ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 3 टाइम्स 10%, ये क्यों गलत हो रहा है? इसको सही आना चाहिए, 0.33 आना चाहिए, 9, 3 टाइम्स 10%, 0.9 क्यों आ रहा है? If greater than G6, G6, G6 greater than 50, then H6 का H6 का 20% दे, और नहीं तो H H6 का, हाँ ये गलत कर दिया ना, H4 दे रहा है, H4, इसको हम क्या करते हैं, H6 का, ये अब सही है। H H6 H6 मल्टीप्लाई बाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे जाके ना हम इसको ये कर लेते हैं कि इसको बेसिकली हम G4 को भी एब्सलूट रेफरेंस दे देते हैं, और H4 को भी एब्सलूट रेफरेंस दे देते हैं, और एब्सलूट रेफरेंसिंग दे देते हैं, और H2 को भी एब्सलूट रेफरेंसिंग दे देते हैं। इससे क्या होगा कि वो सेल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको ड्रैग करके नीचे सारा ही कॉपी कर देते हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। तो इस फार्मूले के तहत ये हुआ कि हमने ये फार्मूला लगाया। अब दोबारा से फार्मूले को अंडरस्टैंड करने कि इस फार्मूले को, ये यहाँ यहाँ इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ लें। ये हमने इसका फार्मूला लगाया, इसमें हमने कहा कि जी फोर में क्या है, G4 के अंदर सेल प्राइस है, कि सेल प्राइस पर अगर वो $50 से ज्यादा हो, तो देन जो है, जो प्रॉफिट आएगा वो है
फोर के अंदर H4 में उसका 20% दे, और अगर नहीं है यानी उससे लेस है तो देन वो 10% दे। तो ये सारी उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा। ये हमारा प्रॉफिट सारा कैलकुलेट लॉजिकली, सब प्रॉफिट उसने कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह अब समझ आ गया होगा। ये हमारा आज का कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका आपको समझाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।